बारिश का मौसम है। एक बूढ़ी औरत पार्वती अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी सूखी रोटी खा रही है। बाहर से पानी टपक रहा है। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां पार्वती अकेली रहती थी। उसके 3 बेटे थे, आकाश, विकास और प्रकाश। तीनों शहर में बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन माँ को भूल चुके थे। आज फिर बारिश हो रही है। बेटों को फोन किया था, पर सबके पास काम का बहाना है। क्या बुढ़ापा ऐसे ही कटेगा? एक बड़ी गाड़ी आकर झोपड़ी के सामने रुकती है। 3 सुंदर औरतें, बहुएं उतरती हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े बैग हैं। माँ जी, हम आ गए। तुम लोग यहाँ? और मेरे बेटे कहाँ हैं? माँ जी, उन्होंने कहा कि गांव में बहुत काम है, इसलिए हम आपकी सेवा करने आए हैं। दरअसल हम तीनों एक शर्त हारकर यहाँ आई हैं, लेकिन माँ को यह नहीं पता। इन तीनों बहुओं ने कभी चूल्हा नहीं फूंका था। माया को धूल से एलर्जी थी, तनु को बिना एसी के नींद नहीं आती थी और रिया को हर वक्त मेकअप चाहिए था। छी, यहाँ कितना गोबर है, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। बेटी, अगर तकलीफ है तो तुम जा सकती हो। नहीं माँ जी, हम आए हैं तो अब इसे घर बनाकर ही दम लेंगे। तीनों बहुएं मिलकर झोपड़ी की सफाई करती हैं। उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, जिसे देखकर पार्वती का दिल पसीज जाता है। गांव की कुछ औरतें झोपड़ी के बाहर आकर तंज कसती हैं। अरे पार्वती, ये शहर की तितलियाँ 2 दिन में उड़ जाएंगी, देख लेना। ये सब बस दिखावा है। काकी, तितलियाँ सिर्फ उड़ना नहीं जानती, वे फूलों की रक्षा भी करती हैं। अब से ये घर और ये गांव हमारी जिम्मेदारी है। बहुएं गांव के कुएं से पानी भरती हैं और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना सीखती हैं। वे अपना कीमती सामान और फोन किनारे रखकर माँ की सेवा में लग जाती हैं। रात का वक्त है। पार्वती को जोर का दौरा पड़ता है। वह बेहोश हो जाती है। अचानक मुसीबत आ गई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे नहीं। मेरे पास सोने का हार है, इसे बेचकर एम्बुलेंस बुलाओ। मेरी अंगूठियाँ ले लो, लेकिन माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तीनों बहुएं रात के अंधेरे में अपनी सास को कंधे का सहारा देकर मुख्य सड़क तक ले जाती हैं। उनकी मेहनत और ममता देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हम पैसों के पीछे इतने अंधे हो गए कि आपकी सेवा करना भूल गए। बेटे, तूने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इन बहुओं ने मुझे नया जीवन दिया है। आज से मेरी असली दौलत यही तीनों हैं। उपसंहार रिश्तों की असली कीमत महलों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने में है। पार्वती की झोपड़ी अब एक खुशहाल घर बन चुकी थी।